दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में कुछ ऐसा है जो सीधे तौर पर दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स की नींद उड़ाने वाला है। पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया अमेरिका के बड़े बड़े थिंक टैंक्स और खुद चाइना के चालाक रणनीतिकार सिर्फ एक ही तरफ देख रहे थे। सबको लग रहा था कि भारत का पूरा फोकस सिर्फ इंडियन ओशन, ग्रेट निकोबार और मलक्का स्टेट के ऊपर है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए को भी यही लग रहा था कि भारत समंदर के मोर्चे पर उलझा हुआ है और वो अपनी पूरी ताकत नेवल बेसिस को अपग्रेड करने में लगा रहा है। बीजिंग के वार रूम में बैठकर चाइना के जनरल्स भारत को समंदर में घेरने का स्टिंग ऑफ पल्स वाला मास्टर प्लान बना रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भारत ने एक ऐसा साइलेंट और डेडली गेम खेल दिया है जिसकी भनक अमेरिका की खतरनाक खुफिया एजेंसी CIA तक को नहीं लगी। भारत ने समंदर में नहीं बल्कि ठीक चाइना की नाक के नीचे हिमालय की उन खतरनाक बर्फीली चोटियों में एक ऐसा भयानक धमाका कर डाला है जिसने लाल तानाशाह शी जिनपिंग की भी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी है। कश्मीर और लद्दाख के बीच जहां सर्दियों में खून जम जाता है, वहां भारत ने अपना वो स्ट्रेटेजिक ब्रह्मास्त्र पूरी तरह से तैयार कर लिया है जिसे दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट कल तक पूरी तरह से नामुमकिन मानते थे। जब चाइना का पूरा फोकस ईस्टर्न सेक्टर पर था, तब हमारे देश ने हिमालय का सीना चीर करके एक ऐसा ऐतिहासिक और विशालकाय ब्रेक थ्रू हासिल किया है जो चाइना के हर एक दांव को, उसकी हर एक साजिश को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे भारत ने हिमालय की उन विशाल बर्फीली दीवारों को, जिन्हें पार करना पश्चिमी देशों के लिए एक बहुत बड़ा सपना हुआ करता था, उन्हें अपनी सबसे बड़ी और घातक ताकत कैसे बना लिया। क्या ये सिर्फ एक आम सड़क परियोजना है या फिर लद्दाख के अंदर भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जो किसी भी युद्ध के समय में हमारी सेना की ताकत को रातों रात 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। और क्या चाइना को अब सबसे बड़ा डर इसी बात का सता रहा है कि भारत ने लद्दाख तक 12 महीने पहुंचने वाली रणनीतिक लाइफलाइन तैयार करके उसका पूरा गेम हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। क्या भारतीय इंजीनियर्स की इस ताकत को देखकर अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी इसलिए हैरान है क्योंकि उनके पास भी इतने कम समय में ऐसा अजूबा करने की ताकत नहीं है। दोस्तों, आगे इन सारे सवालों का जवाब आपको पूरे डेटा और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले भारतीय वैज्ञानिकों और हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सॉलिड डेटा और इंजीनियरिंग चमत्कार की जिसने पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। आप जरा इसके स्केल को समझिए। समुद्र तल से लगभग 11,578 फीट की खतरनाक ऊंचाई। इतनी ऊंचाई पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि एक आम इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऑक्सीजन का लेवल एकदम गिर जाता है और ठीक इसी जगह पर भारत दुनिया की सबसे ऊंची सिंगल ट्यूब टू वे रोड टनल बना रहा है। सिंगल ट्यूब का सीधा सा मतलब है पहाड़ के अंदर एक ऐसा विशालकाय पाइप या एक ऐसी बड़ी सुरंग जिसके अंदर से दोनों तरफ का भारी भरकम मिलिट्री और सिविलियन ट्रैफिक एक साथ बिना किसी रुकावट के पूरी स्पीड में गुजर सकेगा। अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी देशों के बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हमेशा से यही मानते थे कि हिमालय के इस अनस्टेबल और खतरनाक हिस्से में इतनी बड़ी सुरंग बनाना पॉसिबल ही नहीं है। उनका मानना था कि भारत के पास ना तो वो टेक्नोलॉजी है, ना वो हैवी मशीनरी है और ना ही वो ताकत जो इन पहाड़ों को अंदर से काट सके। दोस्तों, सर्दियों में इस इलाके का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आप अंदाजा लगाइए, -40 डिग्री
इतने कम तापमान में बड़ी से बड़ी मशीनों के इंजन तुरंत जाम हो जाते हैं। लोहा, कंक्रीट और स्टील तक जमने लगता है। भारी भरकम क्रेन और ड्रिलिंग मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे भारतीय वर्कर्स और इंजीनियर्स ने इस खून जमा देने वाले खतरनाक मौसम में भी हार नहीं मानी। इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए उन्होंने दुनिया की सबसे एडवांस और लेटेस्ट न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड यानी NATM का इस्तेमाल किया। अब आप सोचेंगे कि ये NATM क्या है। एकदम आसान भाषा में समझिए, ये पहाड़ों को सुरक्षित तरीके से अंदर ही अंदर काटने की एक बहुत ही स्मार्ट और हाईटेक तकनीक है। इसमें बहुत ही पावरफुल मशीनों से पहाड़ को काटा जाता है, लेकिन पहाड़ अंदर से धंस न जाए इसके लिए काटने के तुरंत बाद ही अंदर शॉर्टकट तकनीक से कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें स्प्रे करके बनाई जाती हैं। इस हाईटेक तकनीक से काम बहुत ही सेफ और फास्ट होता है। अमेरिका का इंजीनियरिंग वर्ल्ड इस बात से हैरान है कि जिस प्रोजेक्ट को पूरा करने में उन्हें शायद कई दशक लग जाते, भारत ने 13 किलोमीटर लंबी इस विशालकाय सुरंग का फाइनल ब्रेक थ्रू इतने कम समय में कैसे अचीव कर लिया। पहाड़ के दोनों तरफ से की जा रही भारी खुदाई जब बीच में आकर एकदम परफेक्शन के साथ मिल गई तो पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। और इसके साथ ही अमेरिका का वो घमंड भी चकनाचूर हो गया कि दुनिया में सबसे बेहतरीन और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ उनके पास है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे अहम और रणनीतिक मुद्दे पर। आखिर इस एक टनल को देखकर चाइना की सेना इतनी ज्यादा पंगु और डरी हुई क्यों महसूस कर रही है? ड्रैगन को हमेशा से इस बात का बहुत बड़ा घमंड था कि सर्दियां आते ही लद्दाख का पूरा रास्ता भारत के बाकी हिस्सों से कट जाएगा। चाइना की रणनीति बहुत ही शातिर थी। वो सोचते थे कि जब भारी बर्फबारी के कारण जोजिला पास पर 30 से 40 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ जाएगी तो इंडियन फोर्सेस को पीछे से बैकअप मिलना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उस समय लद्दाख एक तरह से देश से कट जाता था। चाइना का प्लान था कि ठीक उसी समय हम LAC पर भारी दबाव बनाएंगे और भारत कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, जोजिला टनल ने चाइना की इस पुरानी शातिर और खतरनाक सोच को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया है। जोजिला पास का जो पुराना रास्ता था उसे पार करने में भारी ट्रकों को 3 से 4 घंटे का वक्त लगता था, और वो भी तब जब मौसम पूरी तरह से साफ हो। बर्फबारी में तो वो रास्ता महीनों तक ब्लॉक रहता था। लेकिन अब इस नई और हाईटेक सुरंग के जरिए ये 13 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में तय हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। 3.5 घंटे का वो खतरनाक और थका देने वाला सफर सिर्फ 15 मिनट में बदल गया है। युद्ध के समय में या बॉर्डर पर टेंशन के समय में एक मिनट बहुत भारी होता है। ट्रूप्स का मूवमेंट और रसद की सप्लाई ही हार और जीत तय करती हैं। अब ये रास्ता भारतीय सेना के लिए एक अभेद्य ऑल वेदर शील्ड बन चुका है। ऑल वेदर शील्ड का मतलब है हर मौसम में काम करने वाली वो मजबूत ढाल जिसे कोई तूफान, कोई -डिग्री का तापमान और कोई बर्फबारी नहीं तोड़ सकती। अब चाइना का विंटर वांटेज हमेशा के लिए 0 हो गया है। बीजिंग के वार रूम्स में इस वक्त भारी खलबली मची हुई है। PLA के जर्नल्स को समझ नहीं आ रहा है कि जिस प्राकृतिक रुकावट पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा किया करते थे, जिस बर्फ को वो अपना सबसे बड़ा हथियार मानते थे, भारत ने उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदल दिया है। चाइना को अब बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है कि लद्दाख में अब कोई भी नई हिमाकत करना सीधे तौर पर अपनी मौत को दावत देना है। भारत अब बिना किसी देरी के पलक झपकते ही अपनी पूरी फोर्स वहां मोबिलाइजेशन कर सकता है। यानी कि चाइना के हर एक्शन का रिएक्शन अब महीनों बाद नहीं बल्कि तुरंत मिलेगा। दोस्तों, ये टनल सिर्फ कंक्रीट और स्टील का एक ढांचा नहीं है, ये भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। पहले के समय में जब लद्दाख का रास्ता बंद हो जाता था
तो वहां तैनात हमारे हजारों जवानों का राशन, कपड़े और गोला बारूद पहुंचना सेना के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल और खर्चीला मिशन बन जाता था। भारत को अपने C-17 ग्लोब मास्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी सप्लाई को एयरलिफ्ट करना पड़ता था। सैनिकों को भारी खर्च करके एयरलिफ्ट किया जाता था और पूरी सर्दियों के लिए 6 महीनों का राशन पहले से ही गोदामों में ड्रम करके रखना पड़ता था, जिसे विंटर स्टॉकिंग कहते हैं। इसमें देश के करोड़ों रुपए और बहुत सारा कीमती समय बर्बाद होता था। इसके अलावा अगर कोई ट्रक और भारी आर्टिलरी गन पहुंचानी हो तो वो भी हवा के रास्ते ले जानी पड़ती थी, जो कि बहुत रिस्की था। लेकिन अब भारत ने पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है। अब वहां पर ट्रकों का भारी काफिला 24 घंटे और 7 दिन फुल स्पीड में दौड़ सकेगा। हमारी सेना की जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है वो अब एक दिन तो क्या, 1 मिनट के लिए भी नहीं टूटेगी। कड़ाके की सर्दियों के बीच भी हमारे भारी टैंक्स, इन्फेंट्री, कॉम्पैक्ट व्हीकल्स और रसद बिना किसी देरी के सीधे लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंच सकेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक सुरंग का ब्रेक थ्रू नहीं है, ये भारत की उस नई और आक्रामक रणनीति का खुला ऐलान है जिसमें अब सीमावर्ती इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा सबसे बड़ा और घातक हथियार बन चुका है। 90 के दशक में भारत में एक बहुत ही डिफेंसिव सोच हुआ करती थी। पहले के रक्षा मंत्री सोचते थे कि सीमावर्ती इलाकों के अंदर सड़कें नहीं बनानी चाहिए। उन्हें डर लगता था कि अगर हमने अच्छी सड़कें बना दी तो दुश्मन उन सड़कों का इस्तेमाल करके हमारे देश के अंदर आ सकता है। लेकिन आज के भारत का नजरिया पूरी तरह से अग्रेसिव है। अब हम अपनी सीमाओं तक चौड़ी 2 लेन सड़कें बना रहे हैं, 70-70 टन वजन सहने वाले मजबूत पुल बना रहे हैं और पहाड़ों को चीरकर ऐसी एडवांस सुरंगें बना रहे हैं ताकि कि हमारी सेना दुश्मन का इंतजार न करे, बल्कि दुश्मन के घर तक सबसे पहले और सबसे तेजी के साथ पहुंच सके। तो दोस्तों, भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी और हमारे इंजीनियर्स की इस जबरदस्त मेहनत पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।